रामचरितमानस बालकांड मास पारायण का 8वां और नवान पारायण का दूसरा विश्राम हो गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी दोहा था हमारा, दोहा संख्या 239, 239। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों में वंदना करके श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र मुनि के पास आकर बैठ गए। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने सीता का स्वयंवर के लिए जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है उसको देखने के लिए बुलाया। अब इस पूरे संदर्भ में शतानंद जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग म्यूट नहीं है, हम पहले उनको म्यूट कर रहे हैं ढूंढ के। तो ये समय जा रहा है, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। चलिए, सभी लोग ध्यान रखिएगा अपने आप को म्यूट रखने का। शतानंद जी गौतम मुनि और अहिल्या के सुपुत्र हैं और मिथिला में जनक जी के राज पुरोहित हैं। स्वयंवर में वही राजा पधारे हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया है और राम विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में धनुष को देखने के लिए गए, धनुष के दर्शन के लिए गए। विश्वामित्र जी ने उनसे कहीं कहा कि चलो वहां तुमको पार्टिसिपेट करवाते हैं, तुम्हारे बल से, तुम्हारे धनुर्धर विद्या के कौशल से हम बड़े प्रसन्न हैं, हमें बड़ा संतोष हुआ है कि तुम्हारे जैसा धनुर्धर शायद कोई नहीं होगा, तो चलो तुम्हारा वहां पर पराक्रम दिखवाते हैं चल के मिथिला में, और दिखाओ चल के जरा अपना पराक्रम। ऐसा कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा शिव धनुष है जो अद्भुत है, अनोखा है, उसको देखने चलते हैं, सिर्फ देखने, क्योंकि बिना बुलाए किसी भी आयोजन में सम्मिलित नहीं हुआ जाता। अब जब वो वहां मिथिला पहुंच गए हैं और जनक जी ने देख लिया है कि और मोहित भी हो गए हैं, तब उनको कायदे से, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक आमंत्रण भेजना चाहते हैं। तो आमंत्रण भेजने के लिए राजा लोग के साथ में सब मंत्रणा करने के लिए उनके मंत्री, सचिव और पुरोहित होते हैं। जब वो अपने मंत्रियों से, सचिवों से और पुरोहितों से मंत्रणा करते हैं और जब नगर के बाहर ही राजा जनक उनसे मिलने गए थे, तब भी वो अपने मंत्रियों और पुरोहित शतानंद जी के साथ गए थे। तो विश्वामित्र जी ने वहां पर क्या क्या परिचय राम का दिया था। पहले उनके पिता का नाम बताया, फिर किस कारण से वो उनके साथ आए ये बताया, फिर उन्होंने वहां आकर किस प्रकार उनके आश्रम को सुरक्षित किया, निशाचर और निशाचरियों का वध किया, ताड़का सुबाहु का वध किया, और भी अनेक राक्षसों का वध किया, और मारीच को किस प्रकार हताहत करके छोड़ दिया, ताकि आसपास से लेकर सुदूर इलाकों तक में राम के शौर्य की चर्चा उसके द्वारा फैले। एक तरह से उसका मीडिया का काम सौंप दिया उसको, मारीच को। बिना मीडिया के कोई खबर कहीं जाती नहीं, मीडिया तब भी इसी तरह से काम किया जाता था। और फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। तो शतानंद जी के हृदय में राम के प्रति उन्होंने एक सकारात्मक संदेश और भावना प्रत्यारोपित कर दी। वो कौन सा पुत्र होगा जो अपनी माता के इतने अपमानजनक जीवन को देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है समाज के नियमों के चलते। वो जब जानेगा कि राम ने उसकी माता का किस प्रकार सम्मान किया, किस प्रकार स्नेह उनका वंदन किया और उनको उनके उसी स्थान पर स्थापित किया, करवाया, तो इस प्रकार शतानंद जी का यहाँ पर नाम बार बार आना इस बात का द्योतक है। तुलसीदास जी ये समझाना चाह रहे हैं। म्यूट कृपया आप लोगों से मेरा बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखें।
अगर आप लोगों को नहीं आता है तो पहले सीख लें। हम लोगों का ये समय बहुत बहुमूल्य समय है सबके लिए। तो शतानंद जी के द्वारा उनको एक कहते हैं ना आदर सहित निमंत्रण भेजा जा रहा है। वो राजपुत्र है, बिना सम्मानजनक निमंत्रण के वो उस आयोजन में सम्मिलित कैसे हो सकते हैं। इसलिए शतानंद जी के द्वारा उनको भेजा जाता है। और शतानंद किस भावना से जाएंगे, किस प्रकार का व्यवहार होगा, बहुत सम्मानजनक, स्नेहजनक, सकारात्मक। वो शायद मुंह से वो सब ना कह पाए, लेकिन जो उनका जेस्चर होगा वो सब कुछ कह देगा राम से। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब धारणा अपने मन में बना लीजिए। इस तरह के दृश्यों की, इस तरह के चरित्रों के व्यवहार की कल्पना करके आप लोग उसी में डूब करके आगे बढ़िए। कि सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस का ही धौ दे ही बढ़ाई। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि शतानंद जी इस प्रकार हमको आमंत्रित करने आए हैं, तो हमको चल के सीता का स्वयंवर देखना चाहिए। और देखते हैं कि ईश्वर किसको ये यश प्रदान करता है, किसकी वहां पर बड़ाई होती है, यानी कौन इस कार्य को पूरा करेगा, संपन्न करेगा, और किसको यश की प्राप्ति होगी। तो लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जापर हुई। तो लक्ष्मण जी का उत्तर सुनिए। कहते हैं विश्वामित्र से कि हे प्रभु, यश का भाजन यानी यश का भागी वही होगा, हे नाथ, जिस पर आप कृपा करेंगे। गुरु के साथ कौन आया है, गुरु की आज्ञा लेकर वहां कौन कार्य कर रहा है, कोई नहीं। सब अपने अपने शक्ति, बल, तेज, दंभ से भर कर वहां आए हैं। और लक्ष्मण अभी राम तक तो पहुंचे ही नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं, लखन कहा जस भाजन सोई। लक्ष्मण ने कहा कि यश का भाग्य उसी को मिलेगा, नाथ कृपा तब जापर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। क्या चरित्र है, क्या व्यवहार है, क्या व्यक्तित्व है, क्या आचरण है। ऐसा सुन के विश्वामित्र के साथ जो मुनि समुदाय था वो भी हर्षित हो गया और सभी सुखी होकर के आशीर्वाद देने लगे। लक्ष्मण जी, जबकि हमने उनका चरित्र दूसरी तरह का है, थोड़े बड़ बोले हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा अरे क्या बात करते हैं, अभी आपने देखा नहीं राम को, आपके आश्रम में किस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए, तहस नहस कर दिया, इनके अलावा और कौन करेगा, ये भी कह सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तक के भीतर ये भाव नहीं है। आगे कहते हैं कि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मत्स्याला। इस प्रकार मुनियों के समूह के साथ कृपा के सागर भगवान धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए उस ओर चल पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरभासिन पाई। वहां और भी राजा धीराज बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही नगर वासियों में ये खबर पहुंची कि वो जो कल नगर में भ्रमण करते, विचरण करते दो भाई हम लोगों ने देखे थे, भाई उनको भी इनवाइट कर लिया गया धनुष यज्ञ के लिए, और वो यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तो इस बात को सुनते ही सभी लोग, जो लोग अपने, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं हमें तो क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं जाना, हम अपना घर का काम करें कि जाके स्टेडियम में बैठ जाए जाके, ऐसे लोगों ने भी जब राम और लक्ष्मण के वहां पहुंचने की बात सुनी तो अपने सारे कार्य भूल के, गृह कार्यों को भूल करके, चाहे बच्चे, जवान, नर नारी, वृद्ध, सब यज्ञशाला की ओर दौड़ पड़े, चल पड़े। यज्ञ वो आयोजन देखने के लिए नहीं, इसलिए कि एक बार वहां पर राम लक्ष्मण के फिर से दर्शन हो जाएंगे। अब ये फिर हमने कहा कि जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने गृह कार्य भूल करके अपनी सुध बुध खो के चल पड़ती थी, पर राम को तो बांसुरी भी नहीं बजानी पड़ती, वो बस वहां से गुजर रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा सुनते जानते ही सब लोग अपनी सुध बुध खो करके उधर दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि त्रेता से द्वापर तक आते आते मनुष्य के अंदर थोड़ा मैल की मात्रा बढ़ गई थी, तो उसको चिताने के लिए, जगाने के लिए भगवान को बांसुरी बजानी पड़ती थी। पर त्रेता में अभी उतना मल नहीं बढ़ा था लोगों के मन में, तो राम का नाम और राम का आगमन सुनकर ही लोग उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा से प्रभावित होकर उनकी ओर दौड़ पड़ते थे। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए आकारी। अब जितने लोगों की व्यवस्था थी उससे ज्यादा लोग
घर वाले भी सब दौड़ दौड़ के चल पड़े। तो जब जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ बढ़ गई है, तो उन्होंने अपने तुरंत अच्छे अच्छे सेवकों को, जो मैनेजमेंट में निपुण थे, उन सब ऐसे सेवकों को बुलाया। तुरंत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देव सब काहू। और कहते हैं तुरंत सब लोगों के पास पहुंचिए तेजी के साथ, और सबको उचित व्यवस्था के द्वारा उचित आसन में बैठाइए। कहीं मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज फल अनुहार। उन्होंने बड़े मीठे वचनों से विनती करते हुए सभी स्त्री पुरुषों को उचित उचित स्थान में, जो जिस योग्य था उस स्थान में उसको बैठाया। राजकुंवर तही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। उसी समय दोनों राजकुमार वहां पर पहुंच गए, और ऐसा लगा कि मानो मनोहरता ने ही उनके ऊपर वास कर दिया है, और सौंदर्य मन को हर लेने वाली शोभा वही उनके ऊपर, उनके भीतर वास कर गई है। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल शरीरा। एक गोरे और एक सांवले रंग के जो दो राजकुमार वहां पहुंचे हैं, वो गुणों के सागर हैं, बहुत वीर हैं देखने में, और बहुत होशियार बुद्धिमान भी बहुत दिखाई दे रहे हैं अपने रूप सौंदर्य से। राज समाज विराजत रूरे, उडगुन मोहजन जुग विधु पूरे। राजाओं को जो समाज था वो आकाश में तारों की समान प्रतीत हो रहा था, और राम और लक्ष्मण के वहां पहुंचते ही ऐसा लगा कि आसमान में दो चंद्रोदय हो गए हैं, और ताराओं की जो कांति थी वो मध्यम पड़ गई है, फीकी पड़ गई है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। उस राजसभा में, उस धनुष यज्ञ होने वाले आयोजन स्थल में जिसके मन में जैसी भावना थी, उसने प्रभु को उस प्रकार से देखा। बहुत सुंदर चौपाई, इसको आप लोग अक्सर सुनते होंगे। इस चौपाई की डिटेलिंग, विस्तार आगे बहुत सुंदर है। देखे ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो वहां पर महारणधीर बड़े वीर योद्धा राजा थे, उनको वो ऐसे दिखाई पड़े जैसे वीरता स्वयं शरीर धारण करके वहां पर आ गई हो। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। और जो मन से थोड़े कुटिल स्वभाव वाले थे, वो भगवान को निहार करके ऐसा उनको लगा कि बड़ी भयानक मूर्ति आ गई है वहां पर। वे डर गए उनको देख करके। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। और जो कुछ असुर लोग वहां राजा के रूप में आ विराजे थे, उन्होंने भगवान राम को बिल्कुल काल के समान देखा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि सीता माता आदि शक्ति है, भगवान की माया है। तो इस माया को, यानी इस प्रकृति को हम जिस भावना से देखेंगे, उसी भावना से हमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यानी हमको, अगर हम माया को आदर सम्मान से देखेंगे, तो हम भगवान हमारे लिए कृपालु होंगे, दयालु होंगे, करुणा निधान होंगे। और अगर हम इस माया रूपी प्रकृति का उपभोग करना, दोहन करना, दमन करना, अपने में इसको कि ये तो मेरी है, इस भावना से हम इस प्रकृति को देखेंगे, तो भगवान हमें काल रूप दिखाई देंगे, भयानक दिखाई। भगवान एक ही है, हमारा कर्म तय करता है। रामचरितमानस में 3 नदियों का जिक्र आता है, गंगा, यमुना और कर्मनाशा। बहुत नदियों का जिक्र है, मगर मुख्य रूप से चौपाइयों में जब कोई सांकेतिक बात बतानी होती है तुलसीदास जी को, तो इन्हीं 3 नदियों का नाम लेते हैं। गंगा का अर्थ है, हम सब जानते हैं, जो हमारे पुण्यों को बढ़ाती है, पाप को नष्ट करती है। हम यही कहते हैं ना, गंगा में हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उस तरह का कार्य करने का, और गंगा का स्वभाव क्या है, कल्याण करती है। जहां जाती है वहीं अपने अमृत जैसे जल से प्यास बुझाती है, धरती को उपजाऊ बनाती है। तो यदि इस जीवन में हमारे कर्म कल्याणकारी होंगे, तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यमुना कहते हैं कि ये यमपुर की नदी, ये यमपुर की नदी, ये हमें कर्म के अनुसार फल देगी, शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ। परंतु कर्मनाशा एक ऐसी नदी है जो हमारे पुण्य फलों को भी नष्ट कर देती है, हमारे कर्मों को भी नष्ट कर देती है। तो हमारी जैसी भावना, जाकी रही भाव, यहाँ पे नदियों के नाम पर मत जाइए, ये संसार ही नदी है, इसको बार बार वैतरणी कहा जाता है।
और ये नदी जो है समुद्र की ओर जाती है, हर नदी समुद्र की ओर जाती है, यानी जीव एक नदी के रूप में चलता है और फिर वो भवसागर को पार करता हुआ ब्रह्म में लीन हो जाना या ब्रह्म तक पहुंच जाना, यही उसका इस जीवन में आने का उद्देश्य होता है। तो आगे हम लोग कहते हैं कि रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई। और जो नगरवासी है उन्हें कुछ लेना देना नहीं, न्यूट्रल भाव से रह रहे हैं, राजा जनक के राज में सुखपूर्वक रह रहे हैं, सीता माता के प्रति उनका एक सा भाव रहता, हमारी बिटिया, हमारी ये है, हमारी वो है, उसके साथ कोई प्राप्ति का उनका कोई भाव नहीं है। तो बस वो राम और लक्ष्मण को देख देख के उनके नरभूषण लोचन सुखदाई, मनुष्यों में आभूषण के समान इनको देख देख कर उनके नैन जो है वो सुख को प्राप्त कर रहे हैं। नारी बिलो कहीं हर्ष ये निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरि मूर्ति परम। और जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, जिसको जिस तरह से उनका रूप लुभा रहा है वो उस तरह से इस अनुपम मूर्ति को, अनुपम छवि को देख रही हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने बहुत खुल करके नहीं बोला है, पर कोई उनको प्रेमी के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, जैसी जिसकी भावना है वो उस तरह से देख रही हैं। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। और जो विद्वान लोग वहां पर उपस्थित हैं उन्होंने राम के भीतर उस विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया है, क्योंकि उन्हीं के पास वो दृष्टि है। जैसे हमने कहा था ना, वो विराट स्वरूप केवल अर्जुन को दिखा था, महाभारत के युद्ध में सबको नहीं दिखा था। अगर सबको दिख जाता तो युद्ध होता ही नहीं महाभारत का युद्ध। तो वो दृष्टि जिसके पास है वही उस विराट स्वरूप को देख सकता है। तो जो विद्वान लोग वहां पर थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने राम में बहुत सारे मुख, बहुत सारे पैर, बहुत सारी आंखें, उनका विराट स्वरूप का जो भी वर्णन है वहां पर उन्होंने उनको देखा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। और जो जनक के परिवार वाले थे उनको राम ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे हमारे परिवार में एक सगा संबंधी और आकर के जुड़ गया है। सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु समप्रीति न जाति बखानी। और रानी के सहित विदेह राम को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे अपना ही बालक उनको दिख रहा हो, और बालक के समान जो बच्चे के लिए अपने प्रेम उमड़ता है वैसा प्रेम राजा जनक और उनकी रानी सुनैना के हृदय में उमड़ रहा है इस समय। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और जो योगी वैरागी प्रवृत्ति के लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने राम के भीतर उसी परम तत्व को देखा जिसका वो ज्ञान के द्वारा अनुभव करते रहते हैं, और उनको राम शुद्ध तत्व, सहज, स्वप्रकाशमान, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है फिर भी शांत रहता है, ऐसे शांत रस से भरे हुए प्रकाशमान राम को उन्होंने इस रूप में देखा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सम सुखदाता। और जो भगवान के भक्त लोग थे, जैसे हम लोग हैं सीधे साधे भक्त, अपना जो बन पड़ा, जैसी बन पड़ी, जैसी समझ आई वैसी भक्ति कर ली, वैसे उन्होंने अपने अपने इष्ट को उसमें देखा। हम लोग ना, कोई दुर्गा जी को है, कल देखिए कोई भजन गा रहा था, कोई दुर्गा का गा रहा था, तो कोई राम का गा रहा था, तो कोई कुछ गा रहा था। तो सब अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी इष्ट का रूप उन्हीं राम में देखने लगे। राम ही चितव भाए जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। और राम को सीता जी जिस भावना से, जिस भाव से देख रही हैं, वह सुख और वह स्नेह तो कहने में समर्थ नहीं। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया, वो कहने के योग्य नहीं है, यानी कहने में असमर्थ हूँ। उर अनुभवती न कह सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कब को। जिस प्रकार हृदय में उठने वाला भाव जिसके हृदय में उठ रहा है वो भी ठीक ठीक वैसा नहीं वर्णन कर पाता है, तो दूसरा कवि उसके हृदय में उठने वाले भाव को भला कैसे कह पाएगा। उर अनुभवती न कहि सक सोऊ, जिसके हृदय में ये भावना उठ रही है वह भी उस भावना को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो कवन प्रकार का है कवि को, तो भला किस प्रकार कोई कवि उनके हृदय की भावना को कह पाएगा। यही विधि रहा जाहि जस भाव तही तस देखे कौशल राव। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था कौशल राज को उसने उसी रूप में देखा। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन। उस राजसभा में राम और लक्ष्मण कौशल के राजकुंवर इस प्रकार
शोभायमान हो रहे हैं कि वो उनके सुंदर श्यामल और गौर शरीर पूरे विश्व के नेत्रों को चुरा लेने वाले हैं। मतलब जो जहां तक उनको देख पा रहा है सब उनके रूप पर मोहित हो रहा है। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सोहु, उनकी सुंदर मूर्ति को करोड़ों कामदेवों की उपमा भी छोटी लगती है उनके आगे। शरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भाव तेजी के, उनके मुख का सौंदर्य का वर्णन करने में तो शरद चंद्रमा का भी वर्णन फीका पड़ जाता है, कम उसकी भी बुराई करनी पड़ जाती है। नीरज नयन भाव तेजी के, और कमल के समान उनके जो नेत्र हैं, बस वो नैनों को देखने वालों को जी को बहुत भा रहे हैं। चितमनि चारु मार मनुहरनी भावत हृदय जाति नहीं बरनी, और जो उनकी दृष्टि, अब बैठे हैं तो कहीं तो राम भी देख रहे हैं, राम सबको सब देख रहे हैं, ये तो ठीक बात, लेकिन राम भी तो कहीं देख रहे हैं, वो तो ऐसे शून्य में नहीं ताकते बैठ गए हैं। तो उनकी जो चितवन है वो कामदेव को भी, कामदेव के भी मन को हर लेने वाली है, जो सबके मन, मनोज कहते हैं, मन सिज मनोज, जो सबके मन को जीत लेते हैं, उन कामदेव के भी मन को हरने वाली भगवान की चितवन है। और भावत हृदय जाति नहीं बरनी, सबके हृदय को वो जिस प्रकार भा रही है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदुला, उनके सुंदर गालों पर कान में पहने हुए कुंडल हिलते डुलते हुए छू रहे हैं। सुंदर चिबुक है, ठुड्डी है, सुंदर अधर है, और उनसे बोले जाने वाले वचन बहुत ही मधुर। अब किसी से बातचीत भी कर रहे होंगे, चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे। कुमुद बंधु करि निंदक हासा भ्रकुटि विकट मनोहर नासा, उनकी हंसी चंद्रमा के किरणों को भी नीचा दिखाने वाली है। और भौहों और भ्रकुटि विकट, उनकी भौहें टेढ़ी कमान की जैसी तिरछी और सुंदर हंसी है। भाल विशाल तिलक झलकाही, विशाल मस्तक पर तिलक चमक रहा है। कच बिलो की अल अवल लजाही, और माथे पर जो उनके बालों के घुंघराले बालों की लटें वहां पे लहरा रही हैं, वो भौरों की पंक्तियों को भी लज्जित करने वाली हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई, उन्होंने अपने इस शीश पर पीले रंग का चौतनी टोपी के आकार का पहरावा पहन रखा है, और बीच बीच में जहां पर उसमें पुष्प गुथे हुए उनके बालों पर भी, और उनके वस्त्र उसी जो सिर पे धारण कर रखा है उसमें। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा, शंख के आकार की उनकी जो गर्दन है उसमें सुंदर 3 धारियां दिखाई दे रही हैं, जो तीनों लोकों की सुषमा को अपने भीतर मानो समेटे हुए हैं, उनको रेखांकित कर रही हैं, उनका प्रदर्शन कर रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवन बल निधि बाहु विशाल, उनके वृषभ बैल के समान चौड़े कंधे हैं, पर उनकी जो उठावन है, जो खड़े होने का ढंग है नहीं, उनके गले में हाथी दांत के मोतियों की और तुलसी की माला पहनी हुई है। वृषभ जैसे कंधे हैं, और उनकी जो खड़े होने की जो पोजीशन है वो सिंह के समान है, और भुजाओं में बल का भंडार प्रतीत होता है। कटि तुनीर पीठ पत बांधे, कट सर धनुष बाम बर खांदे, कमर में उन्होंने तुनीर बांध रखा है, पीले रंग का पटका पहन रखा है, एक हाथ में धनुष है, बाएं हाथ कांधे पर धनुष है, और दूसरे हाथ में बाण है। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिक मंजू महाचबी छाए, पीले रंग के उन्होंने जनेऊ धारण कर रखे हैं, और नख से लेकर के शिखा तक उनकी जो सुंदरता है वो सुंदरता के समुद्र के समान प्रतीत हो रही है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, उनको देख करके सभी लोग सुखी हो रहे हैं, और एकटक देखते रह जा रहे हैं, नेत्र वहां से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई, जनक जी ने उनको आते हुए देखा, बहुत हर्षित हुए कि आ गए, जिनको नहीं बुलाया था वो भी आ गए। ऐसा जानते ही जैसे उनको ये एहसास हुआ, वो तुरंत दौड़े स्वागत करने के लिए, और विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई, विनती करते हुए उन्होंने सारा प्रसंग बताया, क्या व्यवस्था है, क्या आयोजन है, क्या यहाँ की शर्तें हैं, ये सब बताते हुए उन्होंने वो रंगशाला मुनि को दिखानी आरंभ कर दी। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितऊ सब को,
अब राजा जनक उनको रंगभूमि में जब घुमा रहे हैं तो हर जगह जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे उनका परिचय करा रहे हैं। जहां जहां राम जाते हैं वहां वहां उनको और पास से जो लोग सामने से देख पा रहे हैं वो देख देख के चकित हो रहे हैं उनके रूप को देखकर। निज निज रुख राम ही सब देखा, कऊ न जान कछु मरम उससे। सबने रामचंद्र जी को अपनी ओर देखते पाया और इस मर्म को कोई भी जान नहीं पाया। भली रचना मुनि नृप सन कहू, राजा मुदित महासुख लेहु। अब रामचंद्र जी जिससे मिलाए जा रहे हैं सिर्फ उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति को वो ये ऐसे क्यों लग रहे हैं कि वो मेरी ओर देख रहे हैं। जब हम लोग कोई सिनेमा देखते हैं तो जो नायक या नायिका होता है वो कैमरे की ओर देखता है। जब कैमरे की ओर देखता है तो चाहे 100 लोग देखें चाहे करोड़ लोग देखें, सबको वो नायक नायिका अपनी ओर देखता हुआ दिखता है। तो भगवान माया से परे हैं और वो खाली वहीं देख रहे हैं जहां माया विस्तार कर रही है इस सृष्टि का। वो कहीं देख ही नहीं रहे हैं, वो खाली सीता जी को देख रहे हैं। सीता जी क्या है? आदि शक्ति के रूप में माया का विस्तार लेकर के वहां आई हैं। तो जब वो कैमरे में देख रहे हैं खाली, तो जो जो उनके, ये सब हम लोग कहते हैं ना, ये सब माया है, सत्य नहीं है, पर्दा है, पर्दे में पिक्चर दिख रही है। तो उस पिक्चर में जो नायक देख रहा है वो हमको लगता है हमारी ओर देख रहा है। तो ऐसा ही ये बिल्कुल सत्य है। ये भौतिक का सिद्धांत है जो सत्य है। इसमें कोई भी आप लोग कभी ये मत सोचिए कि कवि ने खाली ऐसे वर्णन करने के लिए, सुंदरता के लिए लिख दिया है। तुलसीदास जी ने एक भी शब्द अनावश्यक नहीं लिखा है, खाली बखान करने के लिए नहीं लिखा है, वो सत्य उद्भासित करने के लिए लिखा है। वो सत्य हमको नहीं समझ में आए तो ये हमारी बुद्धि की सीमा है, उसमें हम ये नहीं कह सकते अरे उन्होंने लिख दिया, बस उनको अच्छा लग रहा था लिख दिया। आप जितना इसमें पढ़ेंगे, जितना डूबेंगे, एक एक शब्द में आपको एक एक भाव, एक एक सत्य उद्भासित हो जाएगा। भली रचना मुनि नृप सन कहू, राजा मुदित महासुख लेहु। जब इस पूरी संरचना को विश्वामित्र ने देखा तो राजा जनक से कहा कि बहुत बढ़िया निर्माण कार्य कराया आपने, क्या व्यवस्था है, क्या मंच है, क्या वेदी है और क्या सिंहासन है। तो ये सुनकर के राजा जनक हर्षित हो जाते। आप कहीं जाइए, कोई व्यवस्था दिखाए, आप कहीं यहाँ ये कमी रह गई, ऐसा नहीं व्यवहार होता है। यहाँ ये लगवा देते तो ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ लाइट थोड़ी कम थी, लाइट थोड़ी तेज लगा दी। हम लोग जाते ना, आप देखिए कि चीज रामचरितमानस हमें सिखा रही है कैसा व्यवहार होना चाहिए जब हम किसी के आयोजन स्थल पर जाएं। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं करते। उसी के मुंह पे बताने लगे, मुंह पे जो थोड़े सदाचारी लोग हैं वो मुंह पे नहीं बताएंगे, लेकिन 4 जने जैसे आपस में इकट्ठे होंगे, अरे सब कुछ था, ये पता नहीं क्यों बाहर वो ऐसे क्यों खड़ा करवा दिया, दरबान क्यों खड़ा करवा दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आजकल इसका फैशन नहीं है। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये तक रामचरितमानस, मर्यादा पुरुषोत्तम की जो ये कथा है, इसमें हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है, कोई ना कोई आचरण। और राम के गुरु हैं तो जैसा गुरु का आचरण होगा वैसा ही शिष्यों का आचरण होगा। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु कहाँ बैठारे नहीं पार। उन सभी मंचों के बीच में सबसे सुंदर और सबसे विशाल एक मंच था। मुनि के समेत राजा जनक ने वहां पर दोनों बंधुओं को बैठा दिया। अब उनको पता तो था नहीं कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र आने वाले हैं, तो उनके लिए 3 मंच उन्होंने सबसे ऊपर बनवा रखे थे। ऐसा नहीं होता है। जहां पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ विराजमान हो गए, वो स्थान अपने आप ही हर मंच से ऊंचा हो गया। जिसके हृदय रूपी मंच में इस प्रकार भगवान विराजमान होते हैं, उसके हृदय का स्थान, उसका मन का मंदिर सबसे श्रेष्ठ मंदिर हो जाता है। यहाँ पर यही सब बताने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे सुंदर जो इसमें मुझे बात लगती है कि विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं, जो हम अपनी पुस्तक का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे करना चाहेंगे, जो मेरा भाव रहा है कि संसार के कल्याण को करने के लिए जो दलित, दमित, शोषित लोग थे, उनका सच्चा स्वरूप, उनकी स्वाभाविक स्थिति इस समय तुम्हारे राज्य में क्या है, इस धरती पर क्या है, ये दिखाने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे। और उनका उद्देश्य सीता तक पहुंचाना था, ताकि आगे के जीवन काल में आप इसी कार्य में संलग्न रहें। और जहां पर उनके साथ थे 3 व्यक्ति और 6 पग ने जो थोड़ी सी भूमि नापी थी,
वही 6 पग और 3 व्यक्ति थे, बस वहां पर रिप्लेस हो गए थे विश्वामित्र माता सीता से। ये बहुत सुंदर इसके पीछे संदर्भ है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, हम कभी इसको आप लोगों से और डिटेल में बताएंगे कि विश्वामित्र की जगह वहां माँ जानकी पधार गई हैं। तो आप सोचिए उनका स्थान क्या है। राम और लक्ष्मण वही है। अगर कोई बदला है इन 3 व्यक्तियों में तो विश्वामित्र बदले हैं। इसको जरूर ध्यान से आप लोग विचार करिएगा, तब जो सीता के ऊपर दोष, सीता की कमियां आप लोगों को समझ में आती हैं, वो आप लोगों को स्वयं प्रकट हो जाएंगी। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं आज के प्रसंग का, और आगे की कथा कल करेंगे।